लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं, एक दूसरे को लेकर कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं, जिस बीच हेडलाइंस खूब बनी है दोस्तों। वैसे तो इस देश को 10 साल से आधिकारिक तौर पर एलओपी मिला ही नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव के नतीजों ने कम से कम ये साफ कर दिया कि जनता न केवल सड़क पर बल्कि संसद में भी एक मजबूत विपक्ष देखना चाहती है। लेकिन जब से ये नई लोकसभा बनी है दोस्तों, हमने एक चीज लगातार देखी है, एलओपी राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच कोई ना कोई ऐसी बात हुई जिस पर काफी हेडलाइंस बनी। जैसा कि आज दोस्तों ये जो बजट सत्र चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र है सरकार के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले हफ्ते सरकार वक्फ संशोधन बिल ले आए। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ईद के बाद आ सकता है। पहले जानकारी थी कि इस हफ्ते आने वाला है, लेकिन अब लगता है कि अगले हफ्ते आ ही जाए। तो ये बिल जो है सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने पहले इसको जेपीसी में भेजा और तुरंत जल्दी जेपीसी भी पास करवा लिया। तो ये जो सत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सत्र में मैं एक और चीज देख रही हूँ कि मोदी काफी दिख रहे हैं। अमूमन लोकसभा चलती है तो मोदी बहुत कम दिखते हैं, लेकिन आज भी मोदी दिखे। सुबह 11 बजे मोदी लोकसभा में थे और राहुल गांधी भी लोकसभा में थे। आज दोपहर में 1 बजे के आसपास संसद चल रही थी, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हंगामा नहीं हो रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संसद चल रही थी। और कांग्रेस पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल अपनी बात रख रहे थे। अचानक ओम बिरला ने एक ऐसी बात बोली जिसमें उन्होंने एलओपी राहुल गांधी को ये कह दिया कि आपका जो आचरण है वो संसद के मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए। सुनिए ओम बिरला ने क्या कहा। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों ओम बिरला ने जैसे ये बात बोली, जो राहुल गांधी थे वो भी हैरान रह गए, क्योंकि वो शांति से बैठे हुए थे और गौरव गोगोई उनके बगल में बैठे हुए थे। वो खड़े हो ही रहे थे अपनी बात रखने के लिए। उसी वक्त तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद को स्थगित कर दिया दोपहर 2 बजे के लिए। वैसे ये टाइम लंच का भी होता है, लंच के टाइम में स्थगित 1 से 2 वैसे संसद में लंच टाइम होता है। लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। मतलब मैं तो संसद की कार्रवाई देख रही थी तो मैं भी बड़ी हैरान थी कि ना तो कोई हंगामा हो रहा है, ना ऐसी कोई टकराव की स्थिति है। इनफैक्ट संसद में मौजूदगी बहुत कम लोगों की थी, बहुत कम सांसदों की थी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ओम बिरला ने कोई बात बोली है कि राहुल गांधी का आचरण संसद की मर्यादा के खिलाफ रहा है, बाकायदा ओम बिरला ने नियम भी बताया है, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई वजह रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में कार्यवाही आगे चले तो पता चल जाए कि कौन से आचरण की यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष बात कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी बाहर आए और मीडिया से मुखातिब होकर वो काफी नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है कि उनको एड्रेस करके ओम बिरला कुछ बोल रहे थे और उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। राहुल गांधी बाहर आकर बोलते हैं मीडिया से कि मेरे बारे में ओम बिरला बोल रहे थे, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ बोलने लगा, ओम बिरला लोकसभा को स्थगित करके सीधे वहां से पलटकर चल दिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछले 7-8 दिन से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और मैं तो शांति से बैठा हुआ था, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो ओम बिरला अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं, एलओपी को एड्रेस कर रहे हैं, तो कम से कम मुझे बोलने का तो मौका देते। लेकिन ओम बिरला पलटकर चले गए। राहुल गांधी ने यह भी कहा दोस्तों कि पिछले 7-8 दिन से लगातार उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। यहां इस बात पर भी गौर किया जाए कि प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के मामले में जब 14 मिनट बोले थे, तब राहुल गांधी ने खड़े होकर बोलने की कोशिश की थी, तब भी उनको रोक दिया गया था। और आज तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे, शांति से बैठे हुए थे, कोई हंगामा भी नहीं हो रहा था। तो फिर उनको अगर एड्रेस कर रहे हैं ओम बिरला, तो कम से कम उनको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। अब सुनने में आया है दोस्तों कि कुछ विपक्ष के नेता मिलकर ओम बिरला के दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं संसद में और अपनी बात कुछ इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी काफी नाराज थे इस बात पे कि ये एक ऐसी संसद है जिसमें विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष को
बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं दोस्तों, हाल के सालों में अगर आप देखें ऐसा हमने नहीं देखा। मतलब जब जितना मुझे वक्त हुआ है पत्रकारिता करते हुए, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। मुझे याद नहीं है कि लोकसभा के अध्यक्ष और एलओपी की इतनी तीखी नोकझोंक हुई हो। दोस्तों कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने ही इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों आपको याद होगा जब लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी बिल्कुल नए तेवर और नए कलेवर के साथ इस नई लोकसभा में आए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी जिसको सुनकर ओम बिरला काफी नाराज भी हुए थे। उन्होंने अपने एक तरह से तुरंत जवाब भी दिया था। ओम बिरला के लिए उन्होंने कहा था कि जब वो राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं, मतलब उनसे हाथ मिलाते हैं, तो वो बिल्कुल सीधा होके ऐसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन जब वो मोदी से हाथ मिलाते हैं तो उनको ऐसे झुकना पड़ता है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. हालांकि इसके जवाब में ओम बिरला ने यह भी कहा था कि वो लोग जो पद में बड़े होते हैं उनका सम्मान करना जानते हैं और बराबर के लोगों को उसी तरह से उनका सम्मान करते हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया और इसीलिए स्पीकर सर अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। हालांकि इसके जवाब में भी राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद काफी बवाल हुआ था और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया था ओम बिरला का कि देखिए ओम बिरला नहीं पकड़ पाए लेकिन राहुल गांधी ने पकड़ लिया कि मोदी से हाथ मिलाते वक्त उनका कुछ इस तरह से एक पूरा जो पोस्चर होता है वो झुका हुआ होता है और राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए उनका पोस्चर सीधा पोस्चर होता है। उनका पोस्चर सीधा ही होना चाहिए क्योंकि टेक्निकली भी और संविधान के हिसाब से भी संसद अगर चल रही है, संसद के अंदर जो पूरा विशेषाधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के ही अंतर्गत होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं कि मोदी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पीएम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग नियमों का हवाला दिया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि लोकसभा अध्यक्ष अगर कोई बात बोल दे तो उसको मोदी काट पाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि विपक्ष अगर सत्ता पक्ष से कुछ कहना भी चाहता है तो वो चेयर को एड्रेस करता है कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं। वैसे ही दोस्तों अमित शाह और मोदी को भी अगर कोई बात बोलनी होती संसद में तो वो यही आपने सुना होगा, वो कहते हैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं। माध्यम जो होती है वो चेयर होती है क्योंकि वो सर्वोपरि होती है। लेकिन हाल के इन कुछ महीनों में जब से ये लोकसभा बनी है, ये नई लोकसभा, आप कह सकते हैं कि वो टकराव की स्थिति खूब देखी है हमने राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच। जैसे राहुल गांधी एक बार शिव जी की फोटो लेकर आ गए थे, याद होगा आपको, उस पर भी बहुत बवाल हुआ था। मतलब हालत ये हो गई थी कि पूरे के पूरे सत्ता पक्ष के नेता खड़े होना शुरू हो गए थे। मोदी से लेकर अमित शाह ने तो खड़े होकर कह दिया था ओम बिरला से, हमें संरक्षित कीजिए, हमें आपके संरक्षण की जरूरत है। मतलब वो राहुल गांधी का सबसे हंगामेदार भाषणों में से एक रहा है। बहुत हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष के सारे नेता खड़े हुए थे। तब भी ओम बिरला बार बार राहुल गांधी को टोक रहे थे कि आप सदन में फोटोज नहीं ला सकते, पोस्टर्स नहीं ला सकते। और जैसे ही राहुल गांधी पोस्टर दिखा रहे थे, कैमरा उनकी तरफ से हट जा रहा था। फिर बार बार वो कह रहे थे कैमरा मेरी तरफ, कैमरा मेरी तरफ। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ओम बिरला पर लगातार ये भी आरोप लगाते रहे कि जैसे ही वो बोलते हैं माइक ऑफ हो जाता है। हालांकि ये आरोप पिछली लोकसभा में भी राहुल गांधी ने लगाया था कि विपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो माइक ऑफ हो जाता है। लेकिन ओम बिरला पहले भी कह चुके हैं कि माइक का बटन उनके पास नहीं है और वैसे भी माइक का बटन ओम बिरला अपने पास रख के क्या ही करेंगे। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि जो टकराव है एलओपी और
लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर किसी भी तरह से ये टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल लोकसभा में नहीं हो रहा है, आप देखिए राज्यसभा में भी हो रहा है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में एलओपी है, उनके बीच में आए दिन इस तरह के टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। और वहां भी सेम शिकायत है कि आप हमको बोलने का मौका नहीं देते हैं। आप सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो लगातार उनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जैसे ही बोलते हैं आप बार बार इंटरप्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का खुद का ही एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि जगदीप धनखड़ बार बार उनके सीनियरिटी का उनको हवाला देते हैं कि आप इतने सीनियर हैं, आप ऐसे बात मत बोलिए। लेकिन ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरह की तस्वीर नहीं दिखनी चाहिए कि लोकसभा के अंदर एलओपी को बार बार चेयर को टोकना पड़े। एलओपी की तरफ से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी ने ऐसे कोई गलती की है जिसको लेकर आज ओम बिरला ने उनको टोका, तो राहुल गांधी को भी संसद की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एलओपी है। ठीक वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे को भी राज्यसभा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, जैसा कि लगातार जगदीप धनखड़ उनसे अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये तस्वीर ठीक नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ये तस्वीर अच्छी नहीं है, और खास तौर पर तब जब जनता ने मैंडेट दिया है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए संसद के अंदर या संसद के बाहर। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।